प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। बच्चों, पिछले वीडियोज में हमने आपको कक्षा 6 के विज्ञान में इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन में हमने आपको 4 प्रकार, पहला प्रकार था मंद एवं तीव्र परिवर्तन, दूसरा प्रकार अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा प्रकार नियमित तथा अनियमित परिवर्तन और चौथा प्रकार था प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज हम आपको ठीक उसी के आगे, जो कि 5वां नंबर है, जिसका नाम है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, आज हम इसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, जैसे नमक व पानी के घोल से नमक को पुनः प्राप्त करना। बच्चों, आप नमक व पानी के घोल से नमक को पुनः कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको हम एक प्रयोग बता रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है। उस बीकर में थोड़ा सा जल डालेंगे और उसमें 2 चम्मच नमक का चूर्ण डालेंगे। दोनों को आपस में अच्छी तरह मिलाएंगे। इसके बाद उसको तब तक गर्म करेंगे जब तक पूरा पानी वाष्पित ना हो जाए। जब पूरा पानी वाष्पित हो जाएगा तो बीकर की तली में आप देखेंगे नमक के जो क्रिस्टल हैं, नमक के जो चूर्ण हैं, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रयोग से आपको नमक पुनः प्राप्त हो जाएगा, यानी नमक व पानी के घोल से आप नमक को पुनः प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपका है मोम का पिघलकर पुनः ठोस की अवस्था में आना। मोम ठोस अवस्था में होती है, तो मोम का एक टुकड़ा लेकर के आप एक बर्तन में रख लेंगे। उस बर्तन को ज्वाला पर रखेंगे। बर्तन धीरे धीरे गर्म होगा। गर्म होने के बाद मोम पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसके बाद जब उस बर्तन को आप ज्वाला से हटा लेंगे तो पुनः ठंडा होकर के वह मोम ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो इस तरह से मोम अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगी। तो मोम का पिघलकर पुनः ठोस की अवस्था में आना, यह आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आप नमक व पानी के घोल से नमक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मोम का पिघलकर पुनः ठोस की अवस्था में आना, तो मोम को पिघलाकर आप उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं और पुनः आप उस मोम को ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका भौतिक परिवर्तन। अब इसी में है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थ को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कागज के टुकड़ों को जलाना, चावल को पकाना, मोमबत्ती को जलाना, लकड़ी के टुकड़ों को जलाना आदि। तो बच्चों, कागज के टुकड़ों को जलाना, जब आप कागज को जलाते हैं तो जलाने के बाद वह कागज राख बन जाएगा। अब उस राख से आप कागज की पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कागज नहीं बना सकते हैं।
तो कागज को जलाना ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। चावल को पकाना, चावल को जब आप पकाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा और उस पके हुए चावल से आप पुनः पदार्थ की पूर्व स्थिति यानी जैसे पहले चावल था उस तरह से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चावल को पकाना कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से मोमबत्ती को जलाना, मोमबत्ती को जब आप जला देंगे तो मोमबत्ती जल जाएगी और पुनः उससे आप पदार्थ की पूर्व स्थिति को यानी मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से लकड़ी के टुकड़ों को जलाना, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को आप जब जलाते हैं तो जलाने के बाद राख बन जाती है और उस राख से पुनः आप पदार्थ की पूर्व स्थिति यानी जिस तरह से लकड़ी पहले थी उस तरह से आप नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है? लकड़ी के टुकड़ों को जलाना, रासायनिक परिवर्तन। तो कागज के टुकड़ों को जलाना, चावल को पकाना, मोमबत्ती को जलाना, लकड़ी के टुकड़ों को जलाना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों इसी के ठीक आगे है, हाँ तो बच्चों अगला परिवर्तन हमारा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। इसमें प्राकृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जो स्वतः होते हैं, स्वतः का मतलब अपने आप, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो स्वतः होते हैं उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन रात का होना। बच्चों दिन रात ये प्रकृति पर निर्भर है, इस पर प्रकृति का अधिकार है, प्रकृति के द्वारा ही दिन रात होता है। दिन है तो रात होगी, उसके बाद रात के बाद फिर दिन होगा। तो आगे वर्षा का होना ये भी प्रकृति पर निर्भर है। आंधी, तूफान, बाढ़ आदि का आना ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये सब स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं। मौसम का बदलना, मौसम में भी उतार चढ़ाव होता है, बदलाव होता है। ज्वालामुखी का फूटना, ये सब क्या है बच्चों? प्राकृतिक परिवर्तन, क्योंकि ये सब प्रकृति के द्वारा होते हैं, स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं। तो दिन रात का होना, वर्षा का होना, आंधी, तूफान, बाढ़ आना, मौसम का बदलना, ऋतुओं का बदलना, ज्वालामुखी का फूटना, ये सब बच्चों प्राकृतिक परिवर्तन है। इसी में कृत्रिम परिवर्तन देखिए, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। यानी जो परिवर्तन मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन। जैसे कुर्सी बनाना, बहुत से वस्तुएं आप देखते होंगे जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कुर्सी बनाना, मेज बनाना, मकान बनाना, अलमारी बनाना, दरवाजा बनाना, दूध से दही बनाना, घी, मक्खन, क्रीम आदि को बनाना, ये सब क्या है? कृत्रिम परिवर्तन, क्योंकि ये सब मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। इन सब परिवर्तनों पर मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। तो कुर्सी बनाना, मेज बनाना, घर बनाना, दूध से दही बनाना, घी, मक्खन, क्रीम आदि को बनाना, और इसी तरह से दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। बहुत से परिवर्तन ऐसे हैं जो मनुष्य द्वारा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।